Still looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि हम पूरी एक्सरसाइज ही इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 को रीड करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है एवैल्यूएट। एवैल्यूएट मीन्स इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हमें इनका फार्मूला आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sin 18 अपॉन cos 72, तो हमें क्या करना है, हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले आने चाहिए। हमने इसका फार्मूला अपने इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो आप लोगों को मैं इसमें लिंक ड्रॉप कर दूंगा। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ से फिर से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से इक्वल होना चाहिए हमारा, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या फार्मूला बनता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। सेम ऐसे अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है हमारा साइन थीटा होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद अब देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस 72 लिख दिया। अब हमको क्या करना है, कॉस 72 को कुछ ऐसे टर्म में यूज करना है कि हमको 90 डिग्री से माइनस करना है उसको, और उसके बाद हमको 72 मिलना चाहिए। हमें पता है कि 90 डिग्री में कुछ करना नहीं है आपको, बस 90 डिग्री से हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारा 18 आ गया ना। अब इसी को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, यहाँ पे 18 माइनस करेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। हमने 18 माइनस किया तो हमको कितना मिल जा रहा है, 72 मिल जा रहा है। तो अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन थीटा मीन्स 18 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कॉस और साइन का जो फार्मूला होता है। विथ एग्जाम्पल्स हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 का। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कौन सा फार्मूला बनेगा, कॉट थीटा। ठीक है, सेम ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सेक और कासेक का। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो यही फार्मूले थे। हम इसकी लिंक भी लगा देंगे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा बेहतरीन तरीके से उसको समझाया गया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा 1 है एवैल्यूएट। एवैल्यूएट मीन्स सॉल्व करना है। अब साइन 18 लिखा है, हमने अभी बताया साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसको चेंज कर लीजिए कॉस में, या तो आप इसको चेंज कर लीजिए साइन में। तो हम इसमें क्या कर ले रहे हैं, इसको हम साइन को कॉस में चेंज कर ले रहे हैं। साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। अगर हम 72 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18 ही मिलेगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का यहाँ पे क्या बन जा रहा है, फार्मूला बन जा रहा है। अब यहाँ पे हम कॉस 72 है तो कॉस 72 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 72 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस 72 ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ पे कॉस 72 लिखा रहने देंगे। अब हम देख रहे हैं कि cos 72 ऊपर भी है और cos 72 नीचे भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाए आपका, 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड में दिया गया है 1026 अपॉन में cot 64। आप चाहे इसको चेंज कर लीजिए चाहे इसको चेंज कर लीजिए। हमने इस वाले में
न्यूमरेटर को चेंज किया था, अब इस वाले में डिनोमिनेटर को चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 1026 है तो 1026 ऐसे ही लिखा रहने देंगे अपॉन कॉट 64 है तो कॉट 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 26 माइनस करेंगे 90 में से तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये 10 26 अपॉन में कॉट 26, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा किस में हो जाता है 10 में हो जाता है 10 26। सेम ऐसे यहाँ भी ये चीज़ है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट में क्या है cos 48 माइनस साइन 42। अब हम फिर से वही बात कहेंगे, आप चाहे इसको चेंज कर लीजिए चाहे इसको चेंज कर, दो में से आपको एक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको चेंज किया cos 48 को, तो cos 48 को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 42। ठीक है, यहाँ पे माइनस पहले से है, ये साइन 42 इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 42 हो जाएगा। ये माइनस साइन 42 ऑलरेडी है, मीन्स यहाँ पे प्लस का 1 यहाँ पे माइनस का 1, जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे मतलब कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे cosec 31 माइनस sec 59 है। मैं फिर से बोलूँगा आप इसको चेंज करिए या इसको चेंज करिए, हम इसी को चेंज कर ले रहे हैं। cosec 31 है एंड माइनस sec 59 है, तो cosec को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59। अगर हम 59 माइनस करेंगे 90 में से तो 31 हमको मिलेगा माइनस sec 59। अब यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया था हमने sec थीटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec 59 माइनस sec 59, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया गया है, शो दैट 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे क्या कराना है शो कराना है कि मीन्स ये इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी या नहीं आएगी, तो हमको इसको शो कराना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, 10 के 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, हम इनमें से 2 को किसी को भी चेंज कर लेते हैं। हम स्टार्टिंग के 2 को चेंज कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन 1048 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 42 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 1023 लिखा है 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 1042 और 1067 सेम ऐसे लिख लेंगे, 1042 इंटू 1067 इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, मीन्स कॉट 42 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे कॉट 67 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे जो है उसको हम लिख लेंगे 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कॉट लिखा है तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/10 42 लिख लिया हमने। इसी तरीके से 1/10 67 लिख लिया इसको हमने, बाकी जो है ऊपर उसको वैसे लिखा रहने देंगे 1067 इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे 1042 है एंड यहाँ अप में है, तो इससे इसको हमने डिवाइड कर दिया, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब अप में एंड डाउन में हमारे पास क्या बचा सिर्फ 1 बचा, मीन्स 1 इक्वल टू 1। यही हमें क्या कराना था शो कराना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया गया है cos 38
इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे क्या कराना है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आए उसको क्या 0 आना चाहिए, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 38 है तो कॉस 38 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52, ठीक है। सेम ऐसे कॉस 52 है तो कॉस 52 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38, ओके। बाकी जो साइन 38 एंड साइन 52 है इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, साइन 52 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉस को जब कॉस को 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो एक कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन 52 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन 38 हो जाएगा। बाकी जो माइनस है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे फिर से, साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वही वैल्यू यहाँ भी लिखी हुई है। मीन्स अगर हम देखें तो ये +1 है, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 - 1 क्या होता है आपका 0 हो जाता है। मीन्स 0 इक्वल टू 0, ठीक है। हमको यही क्या कराना था, शो कराना था। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 गिवन है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें गिवन है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री और यहाँ पे दिया गया है कि 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, ओके। सोल्यूशन हमें गिवन जो है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है, ये गिवन है हमें। अब हम यहाँ पे tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे हम tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। ये हमने इसको कैसे लिख दिया, यहाँ पे हम इसका कंडीशन भी दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे cot है, यहाँ भी है cot, यहाँ भी है, तो cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 बच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इस तरफ ले लेंगे और इस माइनस वाले को इस तरफ उठा लाएंगे। मीन्स 2a उधर ले जाएंगे और -18 इस तरफ ले आएंगे। तो 90 माइनस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। उधर जब माइनस का 2a जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 108 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3a, ठीक है। अब a की जब वैल्यू निकालनी होगी तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 108/3। इसको मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया, 36 डिग्री। मीन्स a की जो वैल्यू थी वो कितना आ गया हमारा, 36 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे a इक्वल टू 36 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमको गिवन है कि tan a इक्वल टू cot b और हमको प्रूव करके दिखाना है कि जो a प्लस बी है उसकी जो वैल्यू है 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लेना है। तो गिवन tan a इक्वल टू cot b, ठीक है, ये तो गिवन हो गया। अब हम tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cot 90 माइनस
ए इज इक्वल टू कॉट बी। ठीक है, क्यों लिख लिया, हमको यहाँ कंडीशन दे देनी है। क्यों? क्योंकि कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, tan ए हो सकता है। ठीक, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए, यहाँ पे कॉट बी, इस कॉट से इस कॉट को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो बचा 90 माइनस ए इक्वल टू बी, इस माइनस ए को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा। मीन्स अब हम लिख सकते हैं 90 इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें क्या करना है कि जो 4a है वो क्या दिया गया है, एक्यूट एंगल होगा और a की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है हमें, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। जो गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। गिवन sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे सेक का। सेक का फार्मूला कहता है कि cosec 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक 4a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब ये कैसे हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको हम यहाँ पे इसकी कंडीशन दिखा देते हैं। cosec 90 माइनस a इक्वल टू sec a। ठीक है, cosec 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है, sec a होता है। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ भी cosec, यहाँ भी cosec कैंसिल कर दिया हमने। अब 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं a माइनस 20। अब क्या करेंगे, इस माइनस 4a को हम इस तरफ उठा लाएंगे और इस माइनस 20 को इस तरफ उठा लाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 20, ये हो जाएगा a प्लस 4a। अब ये हो जाएगा 110 एंड ये हो जाएगा 5a। जब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 अपान 5 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 110 अपान 5। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब हमारा जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, a इक्वल टू हमारा फाइनली आ गया 22 डिग्री। ये आंसर हो गया इसका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे बताया गया है कि जो ए बी और सी है वो क्या है, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो एंगल हैं किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के। देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हमें शो कराना है कि साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब हमें ये पता है कोई भी ट्रायंगल होगा उसके जो इंटरनली एंगल्स होते हैं उनका प्लस जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल में होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बी नो दैट इन ट्रायंगल सम ऑफ angles is 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है b प्लस सी बाई 2 एंड a बाई 2। हमको सबका
हाफ करना है, ठीक है। तो हाफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हम इस a/2 को उस तरफ उठा ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 a माइनस a/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हम इनमें दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लेते हैं, लिख देना है यहाँ पे टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी गेट साइन, इसको b/2 प्लस c/2 को हम लिख सकते हैं b प्लस c/2 लिख सकते हैं, b प्लस c/2। यहाँ पे साइन 90 माइनस a/2, यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, मीन्स कॉस a/2। हमको क्या होगा, यही शो कराना था हमें, देख लीजिए साइन b प्लस c/2 अपॉन कॉस a/2, यहाँ पे हमको यही फाइनली लास्ट में मिल गया, साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2। ये कहाँ से आया, ये हमारा एक फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसी के साथ ये क्या हो गया हमारा आंसर, एंड ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो साइन 67 एंड कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हमको चेंज करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, हमको दिया गया है साइन 67 प्लस कॉस 75 दिया गया, इसको हमको चेंज करना है 0 से 45 के डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनमें। तो हम साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, अगर हम 23 माइनस करेंगे 90 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67 आ जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन 15 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको ये मिला कहाँ से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंडीशन जो इसकी होती है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। इसी के साथ ये आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट भी हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।